असम में अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत वैलिड था, अब नहीं रहेगा। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब होगा। इसके बाद असम सरकार यूसीसी के अन्य पहलुओं पर काम कर रही है। असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस निर्णय के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के साथ कई नेताओं को बुरा लगा। एसटी हसन को यह फैसला नागवार गुजरा और उन्होंने खुलेआम असम सरकार को चुनौती दे दी और कहा कि मुस्लिम शरीयत को और कुरान को जरूर मानेगा। असम सरकार के फैसले पर सपा सांसद एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी चाहे जितनी भी मर्जी हो, जितने कानून बना लेने दो, लेकिन मुसलमान सिर्फ और सिर्फ शरीयत और कुरान ही मानेंगे। इतना ही नहीं, हसन ने कहा बल्कि आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहे हैं। बता दें, असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दुल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक ना भी पहुंचे हों। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा था। इस्लाम में प्यूबर्टी यानी कि यौनावस्था शादी की सही उम्र है, जो अमूमन 15 साल रहती है। टेक्निकली देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इसे बाल विवाह कहा जा सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से नहीं। अब असम सरकार का तर्क है कि देश में शादियों के लिए पहले से ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, तो इस कानून की क्या जरूरत है। माना जा रहा है कि इस कानून को खत्म करने से बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी। असम सरकार के इस फैसले पर अब सियासत होने लगी है और सपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में सपा सांसद एसटी हसन ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, इस बात को इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत और कुरान का ही पालन करेंगे। वे यानी कि सरकार चाहे कितने भी अधिनियमों का मसौदा तैयार कर सकते हैं। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, इनका पालन हजारों वर्षों से किया जा रहा है, उनका अनुसरण जारी रहेगा। बता दें, मामले में कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद मंडल ने भी एक बयान दिया और उन्होंने असम कैबिनेट के इस फैसले को भेदभावपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह असम की कैबिनेट का एक भेदभावपूर्ण निर्णय है, क्योंकि सरकार यूसीसी और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वे अज्ञात कारणों से ऐसा करने में विफल रहे। अब जब चुनाव सिर पर है तो वे इस अधिनियम को रद्द करने और कुछ इसी तरह के फैसलों से मुसलमान को वंचित और उनके साथ भेदभाव करने के हिंदू मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करने की ये कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए ये भी कहा कि आज़ादी के पहले का अधिनियम है और बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो तथ्य से परे है। विवाहों को पंजीकृत करने का एकमात्र तंत्र है, मुसलमानों के लिए कोई और संस्था नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुसार है। मुसलमानों का निजी कानून है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। मैं इस पर अपनी पार्टी के नेताओं और अपने नेताओं से चर्चा करूंगा। इस बारे में आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। बता दें, AIUDF विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने भी इस मामले में अपनी राय दी और उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार में उत्तराखंड की तर्ज पर राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की हिम्मत नहीं होने की बात भी कही। तो अब असम सरकार के असम कैबिनेट के इस फैसले पर राजनीति भी शामिल हो गई है। इस पर अलग अलग नेताओं का अलग अलग राय है, अलग अलग मत है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।